इस नहीं है, नॉर्मल मांगा है, नॉर्मल बीएल मांगा है। सो इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हाई स्कूल फ्रेंड्स जो मतलब पहले तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर सेपरेट होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर सेपरेट होते हैं। और मतलब इसमें एक साइकोपैथ किलर का भी स्टोरी दिखाया गया है, तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा सुनना और उसके बाद मुझे बताना कि आपको अच्छी लगी कि नहीं। अगर नहीं अच्छी लगी तो आप बता देना, ताकि मैं इसको मतलब आगे एक्सप्लेन ना करूँ। बट तो मैं कहूँगी कि आप 2-3 मतलब कम से कम 10 चैप्टर तक वेट कर लेना, उसके बाद अपना मतलब एक बार सुन के 10 चैप्टर तक उसके बाद अपनी व्यू मतलब देना, ताकि आपको मतलब पता चले कि है क्यों। क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर के बाद मतलब तुरंत नहीं पता चलेगा कि कैसी स्टोरी है। बट प्लीज़ आप इस पे लाइक और मतलब लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि बहुत सारे मतलब पे व्यू ही नहीं आते और बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है अपनी मतलब स्टडीज़ को साइड में करके, इसीलिए थोड़ा बुरा लगता है। सो प्लीज़ आप लोग मतलब अच्छे लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छी लग रही है। और आपको नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, ताकि मुझे पता चले कि इसमें और क्या इम्प्रूव करना है, या एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा नहीं लगे तो वो भी बता देना। एंड सॉरी इतने टाइम तक नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, आई एम रियली रियली सॉरी। ओके, तो फिर मैं फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का है, वो बाहर बैठा हुआ होता है बहुत बड़े ऑफिस के, और उसको फिर बोला जाता है कि आप अंदर जा सकते हो। तो फिर वो उठता है सोफ़े से और फिर वो अंदर एकदम गेट एकदम धड़ल्ले से खोलता है और अंदर फिर वो जाता है। तो अंदर जाता है तो देखता है कि ग्लास वॉल के पास जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है, जिसका नाम सियोन है, वो खड़ा होता है। सियोंग सियोंग नाम है इसका, जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है। और जो हमारा सेकंड मेन लीड है उसका नाम जीवुक है। तो जब वो अंदर जाता है वैसे मतलब गेट खोल के, तो जो हमारा जो सियोंग होता है वो फिर ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि हमारा सेकंड मेन लीड जियोक एकदम गुस्से में आता है। और फिर जो हमारा फर्स्ट मेन लीड होता है सियोंग, वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो फिर जीवुक जो होता है वो गुस्से में बोलता है, तुम तुम वो इट वॉज यू, तुम मनी लोन शार्क हो, तुमने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया था। और वो पूरे रोते हुए बोल रहा होता है। उसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट मिनट होता है सियोंग, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मतलब वो मनी लोन शार्क जो था, जो जिसे डेप्थ लिया रहता है जीवुक, उसको ये जो हमारा सियोंग होता है वो उस इसका सारा डेप्थ क्लियर करता है, ताकि इसको कोई परेशान ना करे। बट इसको ये पता नहीं होता, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि यही वो रहता है जिसने इसके साथ इतना बुरा किया। और क्या बुरा किया इसको ये सब आपको आगे स्टोरी में पता चलेगी। तो फिर जो हमारा सियोंग होता है उसको थोड़ा मतलब कंफ्यूज होता है कि ये बोल क्या रहा है, मैंने तो इसके अच्छे के लिए किया था। तो बोलता है कि अच्छे से बोलो, तुम बोलना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये अच्छा नहीं था कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, अगर नहीं किया होता तो तुम अभी तक मर गए होते और तुम्हारे सारे ऑर्गन जो है वो बेच दिए गए होते। तुम यहाँ पे मुझे थैंक्स बोलने नहीं आए हो। तो फिर जो हमारा जीवक होता है वो गुस्से में आ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, क्योंकि उसको तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहता है कि ये मेरे साथ इसने ही सारा कुछ किया हुआ होता है। तो वो फिर एकदम गुस्से में रोते हुए जाता है और उसकी कॉलर को पकड़ के बोलता है, मतलब उसको गाली देता है। मतलब अब आप लोग समझ जाओ, मैं नहीं दूँगी। तो उसको गाली देता है और फिर एकदम रोते हुए बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, मतलब आप तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो फिर जो हमारा सियोंग होता है वो थोड़ा गुस्से में भी हो जाता है, थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि ये बोल क्या रहा था। एकदम गुस्से में उसका जो जॉ लाइन होता है वो कस जाता है और वो उसको देखता है। उसके बाद जो जीवक होता है वो सियोंग पे हाथ उठाने वाला होता है, तो वैसे ही जो सियोंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर जो जीवक होता है वो सियोंग को बोलता है कि अगर मुझे पता होता है कि तुम ऐसे हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी स्टार्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं। ऐसे वो रोते हुए मतलब यहीं पे हमारा जो प्रेजेंट था वो ख़त्म होता है और स्टोरी पास्ट में चली जाती है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और जो हमारा जीवक होता है वो स्कूल में जाता है, उसका फर्स्ट डे स्कूल होता है। तो वो जाता है स्कूल के अंदर और वो बैठता है अपना डेस्क पे बैठने जाता है और सोचता है कि मैं वापस स्कूल में आ गया आफ्टर 2 इयर्स। मुझे अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया है यहाँ पे आना। और वो यही सब सोच रहा होता है। फिर पीछे से एक लड़का आके बोलता है, व्हाट द हेल। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं, हमारा फर्स्ट मेनली सियोंग होता है। वो बोलता है,
तुम यहाँ पे मेरे सीट पे कैसे मेरे डेस्क पे कैसे बैठ सकते हो। तो फिर जो हमारा सियोंग होता है वो इनोसेंट जियूक होता है, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग, जियूक होता है, वो सियोंग को बोलता है कि एकदम इनोसेंटली बोलता है, टीचर ने बोला था कि अभी तक कोई डेस्क किसी को भी क्लेम नहीं हुआ है। तो फिर जो सियोंग होता है वो गुस्से में बोलता है, जस्ट मूव इट, यहाँ से जल्दी हटो। तो फिर जो हमारा जियोक होता है वो भी थोड़े गुस्से में आ जाता है उसका एटीट्यूड देख कर, बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे 2 साल सीनियर हूँ। सो तुम ऐसे वो बोल ही रहा होता है। तो जो हमारा जो सियोंग होता है वो कृपी से स्माइल करके बोलता है, तुम मुझे एक बेबी की तरह लग रहे हो एंड तुम बात भी वैसे ही कर रहे हो, 1 2 मतलब ऐसे करके उसका मजाक उड़ाता है। तो फिर जो हमारा सियोंग होता है वो एकदम गुस्से में आ जाता, और जियोक होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है यू, वो बोल ही रहा होता है तब तक क्लास टीचर का दिखाया जाता है, वो क्लास के अंदर आ जाता है और बोलते ओ सियोंग्योन, तुम यहाँ पे जल्दी आ गए। तो फिर जो जियोक होता है वो जब उसका नाम सुनता है सियोंग्योन तो एकदम हैरान हो जाता है, मतलब थोड़ा अचंभित, मतलब थोड़ा शॉक्ड वाला एक्सप्रेशन होता है उसका। मतलब वो सोचता है कि ये क्या, मतलब सियोंग्योन, क्योंकि ये जो हमारा जो फर्स्ट मिनट होता है वो बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता है। फिर टीचर उसके पास आ जाते हैं सियोंग के पास उसका चापलूसी करने के लिए, बोलते हैं मैं आई लुक फॉरवर्ड, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ कि तुम्हें एक और ईयर पढ़ाऊँगा एज अ तुम्हारा होम रूम टीचर। तो फिर जो हमारा जो सियोंग होता है वो बोलता है आई गेट इट, मतलब ऐसे वो थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है क्योंकि उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर जो टीचर होता है बोलता है हाँ गुड गुड गुड, अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बताना। उसके बाद तो टीचर फिर जब टर्न करता है तो देखता है कि साइड में जीवक होता है, तो उसको बोलता है ओह मिनजुक तुम। तो फिर उसको बोलता है कि तुमने अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना वो स्टाफ रूम में ही भूल गए हो, तो मैंने वहाँ पे डेस्क पे रख दिया है। तो फिर जो जियोक होता है वो बोलता है ओ यस सर मैं जाके ले लूँगा, अभी जाके ले लेता हूँ। तो फिर जो जियोक होता है वो स्टाफ रूम जाता है और अपनी बुक लेकर आ रहा होता है, और उसकी बहुत सारी टेक्स्ट बुक होती है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो वो बोलता है अपने मन में ओह मैन ये बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके बाद वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा होता है, तो अपने मन में सोचता है सियोंग्योन, जो सियोंग्योन नो, ओ ये मैंने उसे देखा था टीवी पे जब मैं स्टोर पे काम कर रहा था, नाउ आई रिमेम्बर, ये तो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है जेएस ग्रुप का, जो कि हमारी कंट्री का सबसे लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमरेट कंपनी मतलब होता है जो स्मॉल स्मॉल मतलब फॉर्म्स को मिलाकर बहुत बड़ी जो कंपनी बनती है ना उसको बोला जाता है। तो फिर वही वो बोलता है कि जू जो हमारे हीरो का नाम होता है वो होता है जू सियोंग्योन, मतलब कोरियन नेम है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है, बट आप समझ जाना। फिर वो सोचता है कि उसने फर्स्ट डे अपने वर्क पे देखा था टीवी पे कि कैसे रिपोर्टर मतलब बता रही थी कि मतलब रिपोर्टर का दिखाया जाता है सीन, और दिखाया जाता है कि रिपोर्टर बोल रही थी कि ये दिहान हाई स्कूल है, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है और ये बहुत नोन है फॉर मतलब हायर बिजनेसमैन और फाइनेंशियल एलीट पीपल के बच्चों के लिए, मतलब ये स्कूल बहुत नोन स्कूल है। और यहाँ पे इस साल जेएस ग्रुप के सेकंड जो चाइल्ड हैं वो यहाँ पे अपना एडमिशन उन्होंने इनरोल करवाया है। तो मतलब वो टीवी पे वो उसने देखा था तो उसे वही याद आ रहा होता है कि वो कैसे वहाँ पे बहुत मुश्किल से काम कर रहा था, और वो टीवी पे सिर्फ सियोंग के इनरोलमेंट के बाद ही मतलब ये न्यूज़ आ गया था कि सिर्फ उसने इनरोल किया वो न्यूज़ आ गया था। तो वही वो अपने वर्क पे ही काम करते हुए सोच रहा था कि वो मतलब वो उसे याद आता है कि वो कितने मेहनत से काम कर रहा था और उसका दिखाया जा रहा था। तो वो बोलता है कि वो फर्स्ट डे ही जब मैं अपना स्कूल ड्रॉप करके जब मैं गया था वर्क पे, तभी टीवी पे दिखाया गया था कि वो स्कूल में इनरोल हुआ है, और मैं सिर्फ 3 घंटे सोता था और पूरे टाइम वर्क करता था ताकि मैं इस स्कूल में आ पाऊँ। बट सिर्फ उसके इनरोलमेंट के बाद ही मतलब न्यूज़ में आ गई थी। उफ, कि मतलब उसको लग रहा होता है कि मतलब वो इतना अमीर है इसलिए मतलब वो मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है और उसका लाइफ और मेरा लाइफ कितना अलग है, यही वो सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है अपने मन में
कोई नहीं, मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ। ऐसे ही वो सोचते हुए जाता है और फिर अपने मन में बोलता है एटलीस्ट ये तो मैं सोच ही सकता हूँ। और ऐसे जा ही रहा होता तभी वो किसी के साथ टकरा जाता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही होता है। तो वो गिर जाता है और उसकी सारी बुक भी गिर जाती है नीचे। तो फिर जब वो बुक अपना उठा रहा होता है फ्लोर से, तो एक लड़का आता है और उसकी बुक पे अपना पैर रख देता है। तो फिर वो एकदम थोड़े गुस्से में, तो फिर वो मतलब जो हमारा जीव होता है वो थोड़े गुस्से में हो जाता है, क्योंकि उसके बुक पे उसने पैर रख दिया होता है और ऊपर से उसके यहाँ मतलब उसे अच्छा नहीं लगा कि उसने क्यों ऐसा किया। फिर वो अपना सर उठा के देखता है तो एक बहुत हैंडसम सा लड़का होता है। और ये जो लड़का है आप इसको विलन भी बोल सकते हो, साइड लीड भी बोल सकते हो, मतलब जो मैंने साइकोपैथ के बारे में बताया तो वो यही होता है। तो फिर दिखाता है कि वो उसको मतलब क्रिपी सा लुक दे के वो अंदर चला जाता है। और हमारा जो जीव होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, शांति से वहाँ पे बैठ के अपना बुक लेते रहता है। उसको बहुत हर्ट फील होता है कि मतलब यहाँ पे जो अमीर बच्चे होते हैं वो ऐसे ही किसी के साथ भी बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि ये अमीर नहीं है इसीलिए। तो वो बोलता है, अपने मन में सोचता है दैट्स राइट, ये स्कूल ऐसा ही है। मैंने 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि मैं अपना डेप्थ चुका सकूं और इस स्कूल में एडमिशन ले सकूं, बट इन द एंड मुझे कुछ नहीं, मुझे यहाँ से ग्रेजुएशन डिग्री दिहाना हाई स्कूल से लेनी है। उसके बाद मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि मैं बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ। और मुझे मुझे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ और मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया। बट मुझे अभी भी बहुत हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं इस स्कूल में रह सकूँ और मैं अच्छे ग्रेड से यहाँ पे टॉप करके ग्रेजुएट कर पाऊँ, ताकि मैं हांगजुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊँ। ताकि यही रीज़न, मतलब इसी कारण, मतलब अगर मैं हांगजुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा उसके बाद वहाँ से भी मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाऊँगा, तभी मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन पाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। यही वो सोचते सोचते जा रहा होता है और यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो आपको क्या अच्छा नहीं लगा, सो ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।